ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगला सवाल आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो इस सवाल में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है? tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 43 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 47 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 86 डिग्री। ठीक है, ये डॉट्स, ठीक है, ये जो डॉट्स है, इन डॉट्स का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये नंबर के ऊपर में जो छोटा सा गोल है, इसका मतलब है डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये डॉट्स मतलब हो गया मल्टीप्लाई, जैसे tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 43 डिग्री। ठीक है, और 4 के ऊपर जो ये छोटा सा गोल है, इसका मतलब हो गया डिग्री, यानी कि 4 डिग्री 43 डिग्री 47 डिग्री 86 डिग्री। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन है और हमसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यही सवाल है। तो इस सवाल को देखने पर, ठीक है, स्टूडेंट्स अचंभे में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एंगल्स है, ठीक है, वो एंगल्स है 4 डिग्री 43 डिग्री 47 डिग्री और 86 डिग्री, जो कि स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। ठीक है, और हम सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स पर ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होता है वो याद किया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अचंभे में पड़ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग वैल्यू कैसे लिखें और फिर उसका फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई करके कैसे निकालें। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक छुपा हुआ है। ठीक है, उस ट्रिक की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को बिना स्टैंडर्ड एंगल्स वाला वैल्यू लगाए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यही एक्सप्रेशन था। tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 43 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 47 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 86 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस tan 4 डिग्री और tan 43 डिग्री को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 43 डिग्री को ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस tan 47 डिग्री में थोड़ा चेंजेस लाएंगे। ठीक है, वो चेंजेस क्या लाएंगे जरा देखिए आप लोग भी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इस tan 47 डिग्री को कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। ठीक है, वो क्यों लिखा हम लोगों ने? हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, ठीक है, 90 में से अगर हम लोग 43 माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आता है 47 डिग्री। तो इस 47 डिग्री के जगह पे हम लोगों ने 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री लिख दिया, यानी कि इस tan 47 डिग्री के जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये tan 47 डिग्री का बदला हुआ रूप हम लोगों ने यहाँ कैसे लिखा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इस tan 86 डिग्री का भी रूप बदल देंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। मल्टीप्लाइड बाय tan 86 डिग्री के जगह हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग क्यों लिख पाए? क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर 90 डिग्री में से 4 डिग्री माइनस किया जाए तो आंसर आता है 86 डिग्री। तो वही काम हम लोगों ने किया, इस 86 डिग्री के जगह पे 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री लिख दिया, यानी कि इस tan 86 डिग्री के जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, tan 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये सेकंड स्टेप हम लोगों ने कैसे लिखा। मैं एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 43 डिग्री को हम लोगों ने सबसे पहले ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाइड बाय tan 47 डिग्री जो था, उस tan 47 डिग्री के जगह पे हम लोगों ने tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री लिख दिया इनसाइड ब्रैकेट। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाय tan 86 डिग्री जो था, इसके जगह हम लोगों ने लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू एक ही है, लेकिन ऐसा करने से हमारा काम बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, tan
4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 43 डिग्री को ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है। tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई tan 43 डिग्री ज्यों का त्यों लिखा गया, ठीक है। अब ये काम हम लोगों ने क्यों किया था, ये इस स्टेप में आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, क्वाड्रेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट मेंटली ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अगर बच्चों को क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हम लोग रफ में भी समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे है ये 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के राइट साइड से हम लोग शुरू किए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक 90 डिग्री। अब माइनस 43 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग माइनस 43 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल था 47 डिग्री, ठीक है, ये 47 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस जोन में कहीं लाई कर रहा है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। यहाँ पर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan, ठीक है। तो tan के हिसाब से ही जो फाइनल वैल्यू आएगा उसका साइन होगा, ठीक है। ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट्स पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan, और हम लोगों को पता है कि tan का जो साइन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, प्लस साइन होता है। इसलिए tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री का साइन कितना हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एंगल था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। अब हम लोग tan को, ठीक है, tan को हम लोगों को चेंज भी करना है, ठीक है। ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियोज में देखे हुए हैं, ठीक है। ये सब में गलती नहीं करना है, tan को हम लोगों को चेंज करना है। किस में चेंज करना है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। अगेन tan को हम लोगों को cot में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो cot में चेंज कर दिए। अब cot में चेंज करने के बाद ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, किक आउट हो जाएगा, आउट हो जाएगा। जो बच जाएगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो कितना बच गया यहाँ 43 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, प्लस cot 43 डिग्री। ये प्लस लिखना जरूरी नहीं था, ठीक है, फिर भी हम लोगों ने समझने के लिए यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री प्लस cot 43 डिग्री कैसे हुआ, ठीक है। अब आगे उसी तरह से हम लोग tan 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री का भी हिसाब किताब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है tan 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री, इसका भी हम लोग क्वाड्रेंट देख लेते हैं। क्वाड्रेंट उसी तरह से ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री गया और माइनस 4 डिग्री है, तो क्लॉकवाइज हम लोग 4 डिग्री जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। 86 डिग्री कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब साइन अगेन हम लोग tan के हिसाब से चेक करेंगे। तो tan हम लोगों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी इसका साइन क्या होगा, प्लस साइन होगा। अब जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे tan को cot में चेंज किया, उसी तरह से यहाँ पर भी tan को क्या चीज में चेंज करेंगे, cot में चेंज करेंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री को किक आउट करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री आउट हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ 4 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया, cot 4 डिग्री, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस cot 4 डिग्री। प्लस लिखना जरूरी नहीं था, फिर भी हम लोगों ने समझने के लिए लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये tan 4 डिग्री और ये cot 4 डिग्री को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। ये tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई ये cot 4 डिग्री, ठीक है। ये दोनों को हम लोगों ने एक साथ ले लिया मल्टीप्लाइड फॉर्म में। अब ये tan 43 डिग्री और ये cot 43 डिग्री, इन दोनों को भी हम लोग एक साथ ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ ये tan 4 डिग्री और ये cot 4 डिग्री को एक साथ ले लिया। उसके बाद ये tan 43 डिग्री और ये cot 43 डिग्री को एक साथ ले लिया, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, हम लोगों को पता है कि tan और cot एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ठीक है। tan और cot एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और लिख सकते हैं। ये cot 4 डिग्री की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 4 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 1/tan 4 डिग्री। क्यों लिख दिया 1/tan 4 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को पता है कि tan और cot एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो cot 4 डिग्री की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, उसी तरह से यहाँ पर tan 43 डिग्री को ज्यों का त्यों लिख दिए और मल्टीप्लाइड बाय
इस cot 43 डिग्री की जगह हम लोग क्या लिख दिए 1/tan 43 डिग्री, ठीक है, 1/tan 43 डिग्री लिख दिए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए tan 4 डिग्री कट गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी tan 43 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बचा 1 बचा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बचा अगेन 1 बचा, इसलिए इसका वैल्यू फाइनली क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी कि इस एक्सप्रेशन का, ठीक है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बिना स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू लगाए हुए ही निकाल लिया, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये ट्रिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।